दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एमपीपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 के पेपर के बारे में बात करेंगे। वो भी यहाँ पर सेकंड पेपर यहाँ पर लिया है, ठीक है। फर्स्ट पेपर का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आंसर की का, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको मिल जाएगी या तो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट पेपर का आंसर की क्वेश्चन सहित आंसर की सभी जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या तो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। फटाफट यहाँ पर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, क्वेश्चन सहित आंसरों को, ठीक है। अगर आपने भी पेपर दिया है तो क्वेश्चन के आंसर आप मिला लीजिएगा, या अथवा पेपर नहीं दिया है प्रैक्टिस के लिए आया तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सहित आंसर भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चूँकि ये पेपर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 19 जून सन 2022 को हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, 19 जून 2022। और यहाँ पर टाइम था 2:15 से 4:15 PM पेपर हुआ था, ठीक है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर आप जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होते रहती है, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखना सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 के पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दें, यहाँ पर सिर्फ हमने 50 क्वेश्चनों को लिया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन मिला लीजिए और इसके बाद जस्ट जो है एक वीडियो आएगी, उसमें 50 क्वेश्चन आगे के 50 क्वेश्चनों को हल करके क्वेश्चन सहित आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आप छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए 50 क्वेश्चनों को हल किया, इसके बाद 50 क्वेश्चनों को और देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसका जो है सेकंड जो पेपर अपलोड करेंगे, ठीक है, सेकंड यानी कि 50 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ निर्देश दिया था, सही विकल्प चुनिए, 1 से 4 तक की प्रश्न सही विकल्प वाले दिया गया था, ठीक है, 19 जून 2022 के पेपर में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडलीय कारकों से पानी के ना होने पर भी उसके दिखने की भ्रम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड, आपको सही आंसर अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और कैसे गया पेपर वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो सही आंसर हो जाता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा सही हो जाता है, ठीक है। मृग तृष्णा के कारण जो है वायुमंडलीय कारकों में पानी के होने का भ्रम होता है, ठीक है। वायुमंडल में पानी के होने का भ्रम मृग तृष्णा के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर डिटेल से बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर की बात चल रही है। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीविका कृषि है ना। जीविका कृषि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए किया है तो आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फटाफट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा शब्द समुदायों की कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान के सबसे अच्छे वर्णन करता है, ठीक है। पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। अभी तक की जो है ऑप्शन ए सही आ रहा है, ठीक है। लोक ज्ञान इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न हो जाता है, आ जाता है यहाँ पर, यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसका राइट आंसर भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर बाकायदा, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्यस्थ कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी बड़ा साइज का दिया है। आप एक निजी अस्पताल मरीज के प्रवेश के प्रभारी हैं। गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए आपका अस्पताल सरकार द्वारा बांध है। एक ऐसी ही गरीब रोगी आपातकाल में अस्पताल आता है, परंतु वह अपने आधार कार्ड भूल जाता है, जो निश्चित उपचार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस शर्त पर उसे अस्थायी रूप से स्वीकार करेंगे और उसे निर्वहन के साथ आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वालिटी समझ में नहीं आ रही तो ऊपर से प्लीज़ बड़ा लीजिएगा। ठीक है, अपने क्वालिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर देख लेते हैं छठवां प्रश्न। आप रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा पीए पर एक घोषणा सुनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की घोषणा होने सबसे अधिक संभव है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगली ट्रेन का प्रस्थान आगमन की सूचना देना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी टाइप के प्रश्न इस बार जो है पूछे गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सातवां प्रश्न भी लगे हाथ देख लेते हैं। आपका पड़ोसी एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है और आप अपने पड़ोसी के घर में श्रमिक के रूप में कार्यरत किसी बच्चे पर अत्याचारों के साक्षी होते हैं। आप क्या करेंगे? तो चलिए इसका भी राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सरल सा प्रश्न है। ठीक है, बस ज्ञान थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों को बचाने में मदद करने के लिए पुलिस और बाल कल्याण संगठनों को सूचित करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न 8वें नंबर का देख लेते हैं कि आपको किसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है। आपके पास रिपोर्ट तैयार करने का समय नहीं है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अपने वरिष्ठ को समझाएंगे कि आप अपने अधीनस्थ की मदद लेने और अपने नाम के साथ अपने अधीनस्थ के नाम के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। आप एक रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं। आपके एक अधीनस्थ ने अपने दम पर कुछ अच्छा काम किया है और यह काम एक प्रतिनिष्ठ पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है। आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर भी यहाँ पर आप खुद देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अधीनस्थ को पेपर स्वयं ही प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन डी अगर किया है तो ये सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 10वां प्रश्न है। यहाँ पर लेखांश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा आंसर बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोक कर, और इसी से यहाँ पर जो है प्रश्न वगैरह बने हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, जो कि लेखांश से निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त अंश से अनुमानित किया जा सकता है? चलिए यहाँ पर आंसर सही देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सभी आवारा कुत्तों को जान से मारना अवैध। ठीक है, ऑप्शन बी अगर किया है तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवारा कुत्तों पर गांधीवाद विचार के कार्यान्वयन का संभावित परिणाम हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए कुशल रणनीति की खोज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर के प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। वर्तमान पशु कल्याण कानून और पशु जन्म नियंत्रण उपायों के अक्षम क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से एक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक है? सही आंसर यहाँ पर देख लेंगे हम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। परिणाम स्वरूप आवारा कुत्तों को अस्वास्थ्यकर पारिस्थितिक, यानी कि ऑप्शन ए अगर किया है तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और आपके कितने आंसर यहाँ पर सही आ रहे हैं कमेंट करके वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न आता है। उपयुक्त लेखांश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। गांधी जी ने मिल मालिक के कृत्य को अहिंसा कार्य के रूप में माना। ठीक है, ये सही यहाँ पर आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में कुत्तों की आबादी में वृद्धि हुई है? तो किस कारण से कुत्तों की आबादी में वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है कुत्तों की आबादी का अक्षम प्रबंधन। कुत्ते की आबादी का अक्षम प्रबंधन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दर्जी के पास 375 मीटर कपड़ा है, यानी कि 37.5 मीटर कपड़ा है। वह इस कपड़े के 1 मीटर में 8 टुकड़े बना सकता है। ठीक है, वह इस कपड़े में कुल कितने टुकड़े
बना सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 30 है। अगर आप 300 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आंसर भी आप स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नियमित सप्ताह में कार्य दिवस होते हैं और प्रत्येक दिन के लिए कामकाजी घंटे आठ आठ होते हैं। एक आदमी को नियमित काम करने के लिए रुपये 2.40 प्रति घंटे और ओवर टाइम के लिए 3.20 प्रति घंटे मिलते हैं। यदि वह 4 सप्ताह में 132 रुपये कमाता है तो उसने कितने घंटे काम किया है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ। आंसर यहाँ पर बी नंबर का आता है, 175 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा वीडियो रोक कर। यहाँ पर यदि ए स्टार बी बराबर 2n-3b प्लस ए बी, तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 22। ठीक है, अगर आपने 22 किया तो आपका आंसर सही होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हम आंसर बताने वाले हैं बस। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान उसका योग 80 साल है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग 80 साल है। 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उसकी 4 गुना थी। तो आप अब बेटे की उम्र क्या होगी। ठीक है, तो बेटे की उम्र यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, बेटे की उम्र यहाँ पर 15 वर्ष होगी। ठीक है, ऑप्शन सी अगर किया है तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए यहाँ पर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। यदि उसकी आयु का अनुमान 7:9 है तो सचिन की उम्र कितनी है। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कुछ कि 20 से 23 दिए गए संक्षिप्त वाक्यों में कोष्टक में शब्द हैं। उस शब्द का चयन करें जो कोष्टक में शब्द की निकटतम परिभाषा में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, एक जटिलतम समस्या। ठीक है, तो आपको कोष्टक में शब्द दिए हैं। ठीक है, तो उसका निकटतम परिभाषित शब्द यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, एक जटिलतम समस्या यानी जटिलतम का इसका परिभाषित निकटतम परिभाषित शब्द क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका निकटतम परिभाषित शब्द है उलझन में डालने वाला। ठीक है, उलझन में डालने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है। ठीक है, सेकंड पेपर का। ठीक है, वीडियो को अभी लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, ठीक है, ये गलत है, ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। प्रचलित बीमारी यानी कि प्रचलित का संबंध देखना है यहाँ पर, निकटतम संबंध यानी कि परिभाषा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रचलित मतलब, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी है। ठीक है, व्यापक। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। प्रचलित यानी व्यापक होता है। ठीक है, परिभाषा दूसरे शब्दों में कहे तो। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न भी देख लेते हैं कि एक अकल्पनीय कहानी, अकल्पनीय मतलब इसका क्या हो जाएगा, अकल्पनीय मतलब इसका राइट आंसर सी। ठीक है, अविश्वसनीय अगर आपने सी आंसर किया है, ठीक है, ऑप्शन सी पर टिक लगाए तो आपका सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अगला 23 नंबर का देख लेते हैं, अस्त व्यस्त उपस्थिति। तो यहाँ पर अस्त व्यस्त उपस्थिति यहाँ पर हम देखने वाले हैं, कहाँ गया अस्त व्यस्त, इसका निकटतम परिभाषित रूप कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है
डी नंबर। अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है अजीब, सही आंसर है। 24 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, चूँकि आप हल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर मैं हल नहीं करने वाला हूँ। यदि किसी संकेत भाषा आर्मी को 2, 20, 16, 29 लिखा जाता है तो उसी भाषा में बेटर को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर बता देते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगर आपने सी पर क्लिक किया है तो सही आंसर हो जाता है। 25 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि किसी संकेत भाषा में ट्रेन को स्पष्ट लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्या है प्यूपल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आप इसे जो है हल करके भी देख सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है। यहाँ पर फिर से दूसरा सवाल आया है, निम्नलिखित सादृश्यता समानता में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह में क्या आएगा आपको पता लगाना है। तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके देख लीजिएगा आप इसका। बाकी राइट आंसर यहाँ पर 120 आ जाता है, ठीक है। 120 अगर आपने किया है, ऑप्शन सी पर जो है काला किया है तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ फिर से सवाल है, निम्नलिखित संख्या में अनुपलब्ध संख्या का पता लगाइए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा संख्या आएगा इसका पता लगाना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपने बी ऑप्शन पर काला किया है तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी का जो है 6 आएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं 28 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर फटाफट क्वेश्चनों को हल किया जा रहा है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे, ठीक है। बाकी इसी पेपर के 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो का भी लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, अगर आप बाद में हमारी वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार आप 50 क्वेश्चन आगे मिला लीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह में आप 6 आएगा, ठीक है। बी का 6, ठीक है। 28 नंबर का भी आंसर यहाँ पर 6 चाह रहा है, ठीक है। यहाँ फिर से यहाँ निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर संकल्पना संबंधित यहाँ पर प्रश्न वगैरह दिए हैं, विचार तर्क शक्ति वगैरह। 29 से 28 प्रश्न क्रमांक 29 से 28 यहाँ पर निर्देश वगैरह भी गलत दिया है पूरा, ठीक है। 29 से 28 दिया है, ठीक है। यहाँ पर 29 से 39 तक के यहाँ पर प्रश्न चूँकि यहाँ पर दिया जाना था, चूँकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, 28 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको कथन वगैरह दिए हैं तो कथन वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। वीडियो को यहाँ पर रोका है, यहाँ पर सही आंसर आपको सिर्फ यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कथन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने सी ऑप्शन पर काला किया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, चूँकि यहाँ कथन से रिलेटेड ही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो कथन आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप पर पढ़ने वाला नहीं हूँ, वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं खुद ही। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ए पर आपने अगर काला किया है तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, तर्क 1 प्रबल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ फिर से एक तर्क वाला प्रश्न आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को रोक कर आप यहाँ पर क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आंसर आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर अगर आपने डी ऑप्शन पर क्लिक किया है तो आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है 31 नंबर का प्रश्न पे। चलिए आगे 32 नंबर का प्रश्न, चूँकि यहाँ पर सभी जो है कथन से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर कथन वगैरह नहीं पढ़ने वाला हूँ। काफ़ी बड़े बड़े कथन वगैरह दिए हैं, तो आप कथन पढ़कर जो है यहाँ पर देख लेना। मैं यहाँ पर सीधा आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। ये आंसर पर आपने क्लिक किए,
यानी कि काला किया तो आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी के आंसर सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी संकल्पना कथन में प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी अगर किया है तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है। फिर से यहाँ पर कथन वाले प्रश्न लगातार यहाँ पर 39 नंबर तक की कथन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कथनों के यहाँ मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। वीडियो को रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर पढ़ना है तो वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न कथन वाला, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर और देख लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पर जो है कथन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका बता देते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए इसका भी आंसर यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। अगर आपने डी आंसर किया है तो सही हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है तो वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन कथन वगैरह दिए हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ नहीं रहे हैं, सही आंसर आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वालिटी बढ़ाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब सी पर अगर आपने क्लिक किया है तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 40 नंबर का यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि इसी प्रकार का यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अभी तक कि जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वगैरह भी कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होती है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, 41 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, चूँकि इसी प्रकार का यहाँ पर प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, आप वीडियो को रोक कर प्रश्न वगैरह पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर इनके आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन ए पर क्लिक किया है तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप पूरा प्रश्न पढ़ सकते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला हूँ, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो क्वालिटी बढ़ाकर आप वीडियो को रोक कर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप प्रश्न। यहाँ पर मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपने डी ऑप्शन पर क्लिक किया है तो सही आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न, इससे जो आप सवाल हल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप पढ़ के इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। सी मतलब 14 आंसर यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। 45 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी मैं आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आपने किया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लगातार 46 नंबर का प्रश्न, फटाफट आप इन क्वेश्चनों को हल करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, फटाफट यहाँ पर क्योंकि आंसर की अपलोड करना है। तो यहाँ पर 36 नंबर पर अगर आपने ऑप्शन बी पर क्लिक किया है तो आपका ऑप्शन
बी सही हो जाता है, मतलब 8। ठीक है, सही आंसर 8 है, ऑप्शन बी। यहाँ अगले 47 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, तो वीडियो को रोककर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आंसर सी पर अगर क्लिक किया है तो आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कथन वाला एक प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे जो है पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 39 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं, सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरना था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखते समय आपकी योग्यता का विवरण खालिस्तान होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प वगैरह दिए हुए हैं। इसका सही आंसर यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर है ए, सटीक होना चाहिए। ठीक है, सटीक होना चाहिए। अगर आपने ए लगाया तो आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब लास्ट प्रश्न आने वाला है 50 नंबर का। ठीक है, चूँकि 100 प्रश्न पूछे गए थे, तो 50 प्रश्न इसके बाद वाली वीडियो पे अपलोड कर देंगे। अगर आप टाइम से वीडियो देख रहे हैं तो आपके जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी कि अगला जो 50 क्वेश्चन इसके आगे के बताएंगे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 50वां प्रश्न बाकी है, उसका आंसर बताएंगे। तो जब तक कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगले प्रश्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न बात करेंगे 50 नंबर का। बाकी जो है अगली वीडियो पर बता देंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बार बार यहाँ पर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। बाकी काफ़ी इजी है। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, घूरना, अगर आपने ऑप्शन बी पर क्लिक किया तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर 50 क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। बाकी 50 के आगे अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, बाकी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आगे का क्वेश्चन लाइए, तो हम ला देंगे। ठीक है, उसका लिंक भी आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड 19 जून सन 2022 में MPPSC के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के आंसर बता दिए। कोई आंसर में डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन या डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न 50 प्रश्न बाकी हैं, तो आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। जब तक कि बाय, जय हिंद, जय भारत।